हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज बात करने वाले हैं हम लोग पत्र के संबंध में कुछ बातचीत कि पत्र जो है वो है क्या और इसको लिखा कैसे जाता है और पत्र कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि पत्र होता क्या है। तो पत्र जो होता है वो जनरली दो आदमी के बीच संबंधों को स्थापित करने वाला एक प्रकार का अगर देखा जाए तो विचार होता है, जिसके द्वारा जो अपने सगे संबंधित है उससे और भी ज़्यादा हम लोग क्या हो सकते हैं, नज़दीकी ला सकते हैं पत्र के माध्यम से। कोई आदमी दो अगर बैठे हुए हैं उसको अगर पत्र लिखते हैं तो कहीं ना कहीं फील होता है आदमी को कि वो आदमी मेरे आसपास ही है। उन चीज़ों को समझते हुए आदमी पत्र लिखते रहता है। ये ना कहीं इंटरनल फीलिंग होता है जो आदमी उस पत्र के माध्यम से दूसरे आदमी तक भेजते हैं, सगे संबंधित या उसके अलावा कार्यालय या उसके अलावा व्यापारी अलग लोगों के पास। समझते हैं हम लोग पत्र जो है वो है क्या और पत्र लिखा कैसे जाता है। उसमें कुछ पत्र के हम लोग जो है वो लिए हुए हैं पॉइंट, जिसमें इसके ऊपर लिखना है हम लोगों पर। लेकिन समझते हैं कि पता है पत्र जो है वो दो संबंधों या दो व्यक्तियों के बीच का एक प्रकार का गांठ होता है जिसको ये जोड़ने का काम करता है। इसमें पत्र के कुल मिलाकर के होता है और तीन प्रकार होते हैं। पत्र के तीन प्रकार, पहला है व्यक्तिगत, यानी जिसको बोलते हैं पर्सनल। पर्सनल जो है वो संबंधियों के पास लिखा जाता है, यानी जो आपके रिलेशन वाले आदमी हैं उस रिलेशन के पास जो पत्र लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग संबंधियों, यानी जो आपके दोस्त हुए या अलग अलग आदमी हुए, रिश्तेदार सब हुए, उसके पास जो पत्र लिखिएगा उसको बोलते हैं हम लोग व्यक्तिगत पत्र। दूसरा है इसी में मित्र के पास भेजना हो। व्यवसायिक पत्र उसको बोलते हैं हम लोग कि बिजनेस संबंधित पत्र को बोलते हैं व्यवसायिक पत्र, जिसमें आप व्यापारी के पास या उसके अलावा क्रेता विक्रेता जिससे सामान खरीदते हैं बेचते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर को देखते होइएगा, जो प्रकाशक होता है किताब कॉपी का, वो दूसरे प्रकाशक को भेजता है कि हमको इतना किताब कॉपी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर। इस प्रकार के पत्र होता है व्यवसायिक पत्र। एक था आपका प्रार्थना पत्र जो आपके ज्ञान के लिए बहुत जरूरी है। तो हम लोगों के लिए जब ज़्यादा पढ़ना पड़ता है वो होता है क्या चीज़ की, व्यक्तिगत पत्र होता है, और एक जो होता है आपका वो होता है प्रार्थना पत्र। तो कुल मिलाकर के दो पत्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रार्थना पत्र के अंदर जो प्रचारक होते हैं, प्रचारक करने का क्या चीज़ कि जो आपके प्रधानाध्यापक हुए, प्रिंसिपल साहब या सरकारी या गैर सरकारी जितना भी स्कूल कॉलेज है, ठीक है, उसके पास ये कार्यालय में कोई पत्र लिखना पड़ेगा। नगर पालिका के पास हुआ या मंत्री जी के पास हुआ, चीफ मिनिस्टर के पास हुआ, तो ऐसे पत्र को हम लोग बोलते हैं गैर सरकारी या सरकारी पत्र, सरकारी के अंतर्गत आएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग पत्र का, हम लोग ऊपर प्रश्न लिए हुए हैं, उसमें है पिता को लिखा गया पत्र जिसमें कि परीक्षा देने की यानी परीक्षा की तैयारी का वर्णन करना है कि तैयारी आपका कैसे चल रहा है, उसके संबंध में आपको पत्र लिखना है पिताजी के पास। तो अगर ध्यान रखना पड़ेगा कि इस साइड में जो है जैसे पत्र का दो पहलू होता है, सिंपल अगर देखा जाए तो एक इधर वाले जो ये बक्सा दिखाई दे रहा है इसमें आप अपना पता लिखिएगा जो आदमी पत्र को लिख रहा है, यानी पत्र लिखने वाला का इसमें पता लिखना है। और दूसरा बात जो है वो जिसके पास लिखना है उसके लिए कुछ और एक और बॉक्स होगा यहाँ पे है, तो आप देख पा रहिएगा इसमें आपको जो है वो जिसके पास भेजना है पत्र उसका पता लिखना है और यहाँ पे लिखना है अपना पता जो आदमी लिख रहा है पत्र, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात था केवल नॉर्मल बातचीत है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ टाइटल लिखा हुआ है, यानी कि पूज्यवान पिताजी सादर प्रणाम जो है, ये बात आप लिख सकते हैं। पिताजी के पास अगर लिखना है तो दोस्त में प्रिय मित्र लिख सकते हैं, दोस्त का नाम लिख सकते हैं, बाकी पूरा मैटर बना सकते हैं। तो हम लोग इसमें जो आप तैयारी कैसे चल रहा है उसी के संबंध में कुछ बातचीत के बारे में लिखना है, जिसमें परीक्षा की तैयारी की चर्चा हो। तो पहला है कि कई दिन पहले जो है आपका पत्र मिला था और पत्रोत्तर मतलब कि पत्र जो पत्र दिया गया था उसका आंसर जो है वो नहीं दे पाए, तो उसके बारे में बोल रहे हैं पत्रोत्तर देने में विलम्ब हुआ था। मतलब आपने पत्र भेजा था और हमको उसका उत्तर देने में विलम्ब हुआ था, क्षमा करेंगे, ये पिताजी से कह रहे हैं। दूसरा अगले शब्द में है, अगले वाक्य में कि अगले सप्ताह में मेरी जो है परीक्षा हो रही है, ठीक ना। इसमें आपको पता होगा कि फरवरी में जो है वो परीक्षा है आप लोगों की, और इसमें भी बोला गया है कि मेरी परीक्षा जो है वो हो रही है, मैंने तैयारी जो है अपने सीमा में पूरी कर ली है, मतलब परीक्षा से पहले उसका तैयारी हो चुका है। अपने पिताजी के बारे में पिताजी के पास लिख रहे हैं बताते हुए कि परीक्षा की तैयारी कैसे चल रहा है। उसके बाद था यदि आपका आशीर्वाद साथ रहा तो इस वर्ष भी प्रथम श्रेणी जो है मिल जाएगी। प्रथम श्रेणी मिलने का मतलब है फर्स्ट डिवीजन, तो फर्स्ट डिवीजन जो है वो मिल जाएगा। इससे पहले भी वो फर्स्ट कर रहे थे और ऐसा वो पढ़ रहे हैं कि इस श्रेणी में भी आपका आशीर्वाद रहा तो मैंने फर्स्ट डिवीजन भी कर देना है। मैं सभी विषयों के जो है निजी नोट मतलब प्राइवेट नोट जो होता है टीचर के पढ़ाने के अलावा अपना नोट्स
वो बना लिए हैं और उन्हें याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अंग्रेजी में थोड़ी कठिनाइयाँ हैं और परिश्रम जो है वो कर रहा हूँ, यानी थोड़ा कठिनाइयाँ हैं, फिर भी आपको परिश्रम करते रहना है ताकि वो सब्जेक्ट पूरा हो जाए, छूटे नहीं कुछ भी। अभी भी एग्जाम का समय बचा हुआ है थोड़ा, उस इसमें जो छूटा हुआ है उसको भी पूरा करना चलना है। छोटे भाई को मेरा प्यार और परीक्षा समाप्त होते ही मैं आपके आपके जो है आशीर्वाद लेने घर आ जाऊँगा। इसमें इतना ही बात केवल आपको लिखना है। यहाँ पे लिखना है अपने बारे में कुछ, जिसमें कि आप आपका प्रिय पुत्र या उसके अलावा छात्र जो है लिख सकते हैं। यहाँ पे छात्र लिख करके यहाँ पे क्या लिखिएगा, पुत्र लिखिएगा। तो ये बात आपको लिखना पड़ेगा, जिससे कि पत्र आपका क्राइटेरिया होता है। ध्यान रखना पड़ता है पत्र में कि पहला चीज वहाँ पे क्या लिखा जाना होता है। अगर दोस्त के पास लिखना है तो प्रिय मित्र लिखिएगा, पिताजी के पास लिखना है तो कुछ और पिताजी, माताजी के पास है तो माताजी लिखना पड़ेगा। इस तरीके से कुछ ऊपर में लिखना पड़ेगा, बाकी सदर पर नाम, और बाकी कुछ शब्द में कि कुछ दिन पहले या कई दिन पहले आपका पत्र मिला था जिसका मैं उत्तर नहीं दे पाया, इसके कारण मैं काफी दुखी हूँ, या उस तरीके से बना करके, मतलब क्षमा करें, उस तरीके का बना करके आपको लिखना पड़ेगा। और जो मैटर आप जिस तैयारी चल रहा है आपका, उस हिसाब से आपको बना के लिखना पड़ेगा। लास्ट में आपको लिख देना पड़ेगा कि छोटा भाई को मेरा प्यार और परीक्षा समाप्त होते ही मैं आपसे जो है आपके आशीर्वाद लेने आ जाऊंगा। तो जैसे आपको बना मम्मी ने, उस हिसाब से आपको जो है बनाना है इसको, और इसको अधिकतर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस का चीज है। पत्र 1-2 बार लिखिएगा, और जो सिस्टमेटिक है, यानी कि यहाँ पे पत्र जो लिखता है उसका पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख दिए थे कि पूरा पूरा यहाँ पे डेट लिख दिए, और वहाँ पे आप अपना पता लिखिए, मतलब उसका पता लिखिए, इसके बाद आपको पत्र भेजना है पिताजी के पास, मतलब घर का पता, जहाँ से आप लिख रहे हैं उसका पता यहाँ लिखना है, ठीक ना। और इसके बाद हम यहाँ पे पूछा जाए कि ये सब कैसे लिखा है 20 का फॉर्मेट, तो 20 का फॉर्मेट में कुछ नहीं है, जो आपको समझ में आए उसके हिसाब से पैराग्राफ चेंज करके लिखते रहना है। और यहाँ पे लास्ट में हम बताए थे कि पत्र जो होते हैं उनके कुल मिलाकर के 3 प्रकार होता है। व्यक्तिगत पत्र हम लोग लिख रहे थे, जिसमें संबंधियों, मित्रों के पास, व्यापारी और क्रेता विक्रेता के पास, प्राचार्य और सरकारी कार्यालय के पास। तो इस तरीके से पत्र को हम लोग लिख सकते हैं अट्रैक्टिव तरीके से, और ये सब ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ पे क्या लिखा है। इधर पे आपका जो है आज्ञाकारी पुत्र जो है वो लिख सकते हैं इधर, और आपका आज्ञाकारी शीर्ष से जब हम लोग लिखेंगे प्रधानाचार्य के पास पत्र, तो उस चीज में। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो प्राचार्य के पास पत्र लिखाता है, लीव जिसको बोलते हैं हम लोग, छुट्टी के लिए पत्र जो लिखते हैं वो किस तरीके से लिखते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। अभी इस वीडियो में केवल इतना ही।